नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। हम डीएफसी एग्जाम के लिए 500 बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे, जिसका दिसंबर में एग्जाम है सीबीटी सेकंड। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। अब मैं आपको 150 क्वेश्चन करा चुका हूं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा और उसमें एक्सप्लेन करूंगा आपको, जिससे और क्वेश्चन आ सकते हैं। ये पार्ट 16 है, तो चलिए शुरू करते हैं। 28 सितंबर 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी विल होस्ट 2022 कॉमनवेल्थ गेम? 2022 का राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन से शहर करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है बर्मिंघम। ये कहां पर है? इंग्लैंड में। तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कौन सा एडिशन था? 22nd एडिशन था कॉमनवेल्थ गेम का, जो इंग्लैंड में हुए थे। कॉमनवेल्थ गेम स्टार्ट कब हुए थे? ये 1930 में स्टार्ट हुए थे फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम कहां पर हुए थे? कनाडा में हुए थे फर्स्ट टाइम 1930 में कॉमनवेल्थ गेम। देखिए, इंडिया में एक ही बार कॉमनवेल्थ गेम हुए। कब हुए? 2010 में, वो भी दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुए थे कॉमनवेल्थ गेम। इंडिया में एक ही बार हुए और सबसे ज्यादा टाइम कहाँ हुए? ऑस्ट्रेलिया में हुए। ऑस्ट्रेलिया में 5 बार कॉमनवेल्थ गेम ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। और 2026 में कॉमनवेल्थ गेम कहां पर ऑर्गेनाइज होंगे? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ गेम होंगे 2026 के। और 2022 में कहां हुए थे? 2022 में इंग्लैंड में हुए थे कॉमनवेल्थ गेम। देखिए, 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे इंग्लैंड में, उसमें फर्स्ट कौन आया था? कौन सी कंट्री सबसे सारा मेडल जीते थे? कौन सी कंट्री ने? तो वो ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे। ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट नंबर में था और 4th नंबर में कौन था? इंडिया था हमारा। इंडिया ने कितने मेडल जीते थे? इंडिया ने टोटल 61 मेडल जीते थे, जिसमें 22 गोल्ड थे। 22 गोल्ड थे। और सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल कौन से गेम में जीते थे? तो रेसलिंग में सबसे ज्यादा मेडल जीते थे इंडिया ने। अगर मैं बात करूं तो कॉमनवेल्थ गेम में 2 कंट्री ज्वाइन करा है कॉमनवेल्थ गेम को। एक 55th कंट्री हमारी और 56th कंट्री कौन सी है जिसने कॉमनवेल्थ गेम को ज्वाइन करा है? तो 55th कंट्री है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गेबॉन नाम है। गेबॉन 55th कंट्री थी, गेबॉन, जिसने कॉमनवेल्थ गेम को ज्वाइन करा है। और 56 कंट्री थी टोगो। तो याद रखना, दोनों कंट्री भूलना मत। 55 और 56 कंट्री, मतलब कॉमनवेल्थ गेम में 56 कंट्री है जो पार्टिसिपेट करती है कॉमनवेल्थ गेम को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आसियान समिट से क्वेश्चन आ सकता है। 2023 की आसियान समिट हुई थी इंडोनेशिया में। 2024 की आसियान समिट होगी लाओस में होगी। 2024 की आसियान समिट। 2025 की आसियान समिट मलेशिया में होगी। और 2026 की आसियान समिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये म्यांमार में होने वाली थी। मगर म्यांमार के डिक्टेटर हैं, उन्होंने मना कर दिया कि आसियान समिट हम नहीं करेंगे। तो म्यांमार में 2026 की आसियान समिट होने वाली थी, मगर उन्होंने मना कर दिया। तो अब ये कहां पर होगी? फिलीपींस में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2026 की आसियान समिट फिलीपींस में होगी। ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेदा समाज वाज एस्टेब्लिश इन देश? वेदा समाज की स्थापना देश में हुई थी। तो वेदा समाज कब बना था? 1864 में बना था। और कहां पर? मद्रास कहां पर है? चेन्नई में। मद्रास चेन्नई में ये बना था वेदा समाज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, वेदा समाज के फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर हैं केशव चंद्र सेन और श्रीधरू नायडू। इन दोनों ने मिलकर वेदा समाज बनाया था 1864 में। मद्रास चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर था। ठीक है। और वेदा समाज को हम बोलते हैं ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ। वेदा समाज को हम ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ भी बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, वेदा समाज से क्वेश्चन आया है, तो कुछ और इंपॉर्टेंट समाज जो एस्टेब्लिश हुए हैं वो देखते हैं। तो ब्रह्मो समाज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बंगाल में एस्टेब्लिश हुआ था। राजा राम मोहन रॉय ने इसको, राजा राम मोहन रॉय इसके फाउंडर है। और ये कब बना था ब्रह्मो समाज? इसकी डेट याद रखिए, 20 अगस्त 1828 में ब्रह्मो समाज बना था। फिर प्रार्थना समाज आता है, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। आत्माराम पांडुरंग ने इसको, इसके फाउंडर है आत्माराम पांडुरंग। 1867 में प्रार्थना समाज एस्टेब्लिश हुआ था। फिर आर्य समाज, जो कि मुंबई में बना था, ये दयानंद सरस्वती जी ने बनाया था। और ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। दयानंद सरस्वती जी को हम मूल शंकर के नाम से भी जानते हैं। इनका ओरिजिनल नेम मूल शंकर था। और आर्य समाज कब बना था? तो 10 अप्रैल 1875 में मुंबई में बना था आर्य समाज। दयानंद सरस्वती जी ने बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीनों आ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट प्रकाशित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज? तो इसका करेक्ट आंसर है IUCN। आपको पता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये पब्लिश करता है एक रिपोर्ट, रेड लिस्ट थ्रेटेंड स्पीसीज। ठीक है। IUCN ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होगा आपको। तो IUCN की बात करते हैं। ये बना कब था? ये बना था 5 अक्टूबर 1948 में, जिसका हेडक्वार्टर ग्रैंड स्विट्जरलैंड में है। डायरेक्टर जनरल कौन है इसके? ब्रूनो ओबरले। और प्रेसिडेंट है रजन अल मुबारक, इसके प्रेसिडेंट है। दोनों इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। तो रिपोर्ट से क्वेश्चन आया था। 2 रिपोर्ट पब्लिश करता है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये 2 रिपोर्ट पब्लिश करता है। कौन कौन सी? एक IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, और दूसरी जो रिपोर्ट है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी IUCN ग्रीन लिस्ट ऑफ प्रोटेक्ट एंड कंजर्व एरिया। IUCN मेनली करता क्या है? ये प्रोटेक्ट करता है हमारे एनिमल और प्लांट्स को। ठीक है। फियोना और फोना बोलते हैं उसको। प्रोटेक्ट करने के लिए IUCN बना था। तो आपको याद रखना है, इतने क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इज बीइंग सेटअप इन देश स्टेट? तो फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कौन से स्टेट में लगा है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है, तो उसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। देखिए,
देखिए मध्य प्रदेश में वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट लगा है। ठीक है, फ्लोटिंग में वर्ड में ध्यान दीजिएगा। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगा है? ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में लगा है। खंडवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है और ये कितने मेगावाट का है? तो 600 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। देखिए क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो चंडीगढ़ में है वो। 2000 KWP का ये प्रोजेक्ट है, नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। अगर वर्ल्ड का पूछेगा तो मध्य प्रदेश में, खंडवा डिस्ट्रिक्ट MP में। अगर सेपरेटली नॉर्थ इंडिया लिखा आएगा तो आप चंडीगढ़ लगाएंगे। और क्वेश्चन आ सकता है सोलर की बात हुई है तो इंडिया फर्स्ट सोलर सिटी कौन सी है? इंडिया फर्स्ट सोलर सिटी है सांची। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सांची भी मध्य प्रदेश में है और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में आता है। सांची में सांची स्तूप है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मध्य प्रदेश की। सांची स्तूप बुद्धिस्ट साइट है और बहुत इंपॉर्टेंट साइट है ये, तो याद रखना है। और जो फर्स्ट सोलर सिटी बना है सांची, इसकी हेल्प किसने करी है? इसकी हेल्प करी IIT कानपुर ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा RBI की मौद्रिक नीति का एक साधन है? रिजर्व रेपो रेट, दर, वित्तीय या गलियारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI? कौन सा इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI के? तो रिजर्व रेपो रेट और कॉरिडोर। तो इसका करेक्ट आंसर है दोनों नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI है, उसके जो इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी के, वो रिजर्व रेपो रेट और कॉरिडोर दोनों इंस्ट्रूमेंट है उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रेलवे इन इंडिया? देखिए वर्ड पेनिनसुलर रेलवे लिखा है इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर है गोदावरी। अगर मैं पेनिनसुला काट दूं फिर पढ़ूं मैं क्वेश्चन को, तो विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया, तो आप लगाएंगे गंगा। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होना आप। अगर पेनिनसुलर आएगा तो गोदावरी लगाएंगे और गंगा आएगा तो अगर लार्जेस्ट रिवर आएगा तो गंगा लगाएंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने स्टैटिक जीके में कराया है, जो मेरी स्टैटिक जीके वाली सीरीज चल रही है। ये क्वेश्चन भी कराया है और कॉमनवेल्थ वाला क्वेश्चन था ना, वो भी उसमें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो बहुत सारे क्वेश्चन मेरे स्टैटिक जीके में कवर हो जाते हैं जो कि एग्जाम में आते हैं, तो वो सीरीज देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। ये इंडिया का साउथ पोर्शन है, जो साउथ इंडिया है ना उसका पोर्शन आपको पता है तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इधर कौन सा ओशन है? अरेबियन सी। इधर अरेबियन सी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है ना, बे ऑफ बंगाल सी है और नीचे इंडियन ओशन है, ये इंडियन ओशन। तो तीनों तरफ से जो लैंड का एरिया घिरा होता है ना उसको पेनिनसुला बोलते हैं। तो नोट ये पूछा है कि लार्जेस्ट पेनिनसुलर रेलवे कौन सी है, पेनिनसुलर रिवर कौन सी है? तो गोदावरी। ठीक है, नीचे की बात कर रहा साउथ की। अगर ऑल इंडिया की बात करेंगे हम, ऑल इंडिया की पूछेगा कौन सी रिवर सबसे बड़ी है, तो गंगा लगाएंगे आप। तो गोदावरी की बात करते हैं। गोदावरी लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है पेनिनसुलर इंडिया का। ठीक है, जिसको हम दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, गोदावरी को हम दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। और गोदावरी इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा के बाद, और साउथ इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है गोदावरी। अगर मैं साउथ इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर पूछूंगा तो आप गोदावरी लगाएंगे, ऑल ओवर इंडिया की पूछूंगा तो आप गंगा लगाएंगे। गोदावरी कहाँ से निकलती है? त्रिमकेश्वर इन नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। त्रिमकेश्वर से निकलती है गोदावरी, तो ये महाराष्ट्र से निकलती है। फिर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी थोड़ा ड्रेनेज एरिया है इसका, छत्तीसगढ़ में भी है, फिर उड़ीसा कर्नाटका होके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। फिर कृष्णा रिवर की बात करते हैं। कृष्णा सेकंड लार्जेस्ट ईस्टवर्ड ड्रेनिंग सिस्टम है इंडिया का, पेनिनसुलर इंडिया का। ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है कृष्णा रिवर, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में जाती है इसका पानी, फिर कर्नाटका, फिर आंध्र प्रदेश, ये 3 स्टेट में कृष्णा रिवर भेजती है, फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ये भी 2 लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की। देखिए 2 लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की, ये कृष्णा रिवर बह रही है ना, आप मान लीजिए कृष्णा रिवर फ्लो कर रही है। तो नॉर्थ साइड से भीमा आएगी, तो नॉर्थ ट्रिब्यूटरी कौन सी है? भीमा। और साउथ साइड से कृष्णा रिवर पे कौन सी रिवर जुड़ेगी? तुंगभद्रा रिवर जुड़ेगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं इन दोनों में से कौन सी रिवर लार्जेस्ट है ओवरऑल, कौन सी ट्रिब्यूटरी लार्जेस्ट है कृष्णा रिवर की, तो आप तुंगभद्रा लगाएंगे। देखिए लॉन्गेस्ट क्या होता है, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में फर्क क्या है? लॉन्गेस्ट में कौन सी रिवर लंबाई में बड़ी है, ठीक है, और लार्जेस्ट मतलब क्या होता है? लार्जेस्ट मतलब क्या होता है? कौन सी रिवर पानी ज्यादा लेके आ रही है। ठीक है, याद रखना कौन सी रिवर पानी ज्यादा लेके आ रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर मैं लॉन्गेस्ट की बात करूंगा तो भीमा सबसे बड़ी रिवर है, 861 किलोमीटर की लॉन्ग रिवर है लंबाई इसकी, और तुंगभद्रा 531 किलोमीटर की लॉन्गेस्ट रिवर है, सेकंड नंबर में आती है, कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अगर मैं लार्जेस्ट की बात करूंगा, ये लॉन्गेस्ट की बात करी, अब लार्जेस्ट मतलब सबसे ज्यादा पानी कौन लेके आता है, तो तुंगभद्रा लेके आती है कृष्णा रिवर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कावेरी रिवर की बात करते हैं। कावेरी एक ऐसी रिवर है साउथ इंडिया की जिसको हम पेरेनियल रिवर बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसमें सालों साल पानी होता है। साउथ इंडिया में बहुत सारी रिवर है जो सूख जाती है, मगर कावेरी रिवर ऐसी है जिसका पानी कभी सूखता नहीं है, इसका पानी हमेशा रहता है 12 महीने। तो आपको याद रखना कावेरी को हम साउथ गंगा ऑफ साउथ भी बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ से? भीमा की हिल से निकलती है, वेस्टर्न घाट कर्नाटका से ही निकलती है, फिर कर्नाटका तमिलनाडु होके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर महानदी की बात करते हैं। इसका बेसिन कहाँ पर है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में स्मॉल पोर्शन कवर करती है महानदी। मगर ये निकलती कहाँ से? ये धमतारी डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ से निकलती है, शिवहारे माउंटेन से। ठीक है, छत्तीसगढ़ से निकलती है महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है जिसने साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में जनवरी 2021 में एक नया रिकॉर्ड बनाया? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन रेलवे लॉन्गेस्ट स्पीड ट्रेन विच क्रिएट न्यू रिकॉर्ड इन जनवरी 2021 इन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन? इसका करेक्ट आंसर है वाशुकी। अगर मेरे थ्योरी वाले लेक्चर देखें आपने तो मैंने सेपरेट लेक्चर बनाया था फ्री
लॉन्गेस्ट फ्रीट ट्रेन के ऊपर। तो मैंने वासुकी के बारे में बताया था, जिसको हम बोलते हैं सुपर वासुकी ट्रेन। ये सबसे लंबे मालगाड़ी है इंडिया की। तो देखिए लॉन्गेस्ट फ्रीट ट्रेन कौन सी है, ये जो मैंने लेक्चर पढ़ाया था उसमें डिस्कस करा था। तो 3 है लॉन्गेस्ट फ्रीट ट्रेन, ये मालगाड़ी है। तो सबसे पहले आती है सुपर वासुकी ट्रेन, लॉन्गेस्ट ट्रेन है इंडिया की। सेकंड आती है शेषनाग, तीसरी आती है सुपर एनाकोंडा। ये 3 ट्रेन याद रखिए, और डिटेल में अगर आपको ये वीडियो देखना है तो थ्योरी वाले लेक्चर देख लीजिए आप मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 50वां संशोधन किस वर्ष हुआ था? 50th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैपेंड इन विच ईयर? तो इसका करेक्ट आंसर है 1984 में। देखिए अमेंडमेंट से क्वेश्चन आया है, ठीक है, संशोधन से क्वेश्चन आया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट संशोधन की बात करते हैं। 42 अमेंडमेंट 1976 में क्या हुआ था? हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी थी। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 51A में, और पार्ट था 4A। हमने इसको कहां से लिया था? USSR से लिया था, जिसको हम रशिया बोलते हैं, ठीक है। और कौन सी कमेटी ने बोला था हमें फंडामेंटल राइट्स की जरूरत है? स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसको रिकमेंड करा था। तो 42 अमेंडमेंट 1976, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी थी कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर 11 जो फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी थी वो 86 अमेंडमेंट 2002 में, ठीक है। याद रखना है, दोनों अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट देखते हैं हम। जैसे 36 अमेंडमेंट 1975 में क्या हुआ था? सिक्किम को फुल्ली स्टेट का दर्जा दे दिया था। तो याद रखना है, सिक्किम को जब फुल्ली स्टेट का दर्जा दिया था तो कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? 36 अमेंडमेंट 1975। मैंने बताया था अभी 86 अमेंडमेंट 2022 में फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी थी हमने 11। उसमें एजुकेशन की बात भी करी थी। पेरेंट्स की ड्यूटी है कि 6 से 14 साल के बच्चों को वो एजुकेशन दे, ठीक है। ये अमेंडमेंट में बोला था 2002 में। फिर एक और अमेंडमेंट आती है 61st अमेंडमेंट 1988 में। 1988 में एक अमेंडमेंट आई थी 61st अमेंडमेंट। उसमें जो आर्टिकल है हमारा वोटिंग राइट वाला, आर्टिकल 326। पहले हमारी वोटिंग राइट की एज, जो हम वोट देते हैं ना, उसकी एज थी 21। आप जब 21 साल के होंगे जब भी आप वोट दे पाओगे। तो जो 61 आर्टिकल था, 21 एज थी ना, उसको बदलकर 18 एज कर दिया था। तो अब 18 साल की उम्र में हम वोट दे सकते हैं। तो ये कब हुआ था? 61 अमेंडमेंट में, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, ठीक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉडर्न वैक्सीन डेवलप अगेंस्ट कोरोना वायरस यूज विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन टेक्नोलॉजी? कोरोना वायरस के खिलाफ विकसित मॉडर्न वैक्सीन निम्नलिखित में से किस वैक्सीन तकनीक का उपयोग करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है सिंथेटिक RNA। 2021 का क्वेश्चन है, 2019 में कोविड-19 आया था इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी द फर्स्ट पॉलिनेशन पार्क हैव बीन ओपन्ड? निम्नलिखित में से किस शहर में पारागाना पार्क खोला गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है हल्द्वानी। हल्द्वानी में खोला गया है ये पार्क। हल्द्वानी कहाँ पर आता है? उत्तराखंड में आता है। ये जो 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है हमारी, उसका 16 पार्ट था, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस से कराऊंगा, जिसमें साइंस के क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, पूरी जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस और स्टैटिक का क्वेश्चन, जो भी आए हुए क्वेश्चन है वो सब कवर कराऊंगा इसमें। और जो हम रेलवे की क्वेश्चन कर रहे थे ना, वो भी क्वेश्चन इसमें कवर कराऊंगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वाचिंग MCQ IQ। हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग MCQ IQ।